नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ताकड़ फार्मिंग में। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको लहसुन में खाद के चक्र के बारे में बताने वाला हूं कि आपको लहसुन में कब खाद डालना है, कौन सा खाद डालना है और कितनी मात्रा में डालना है। क्योंकि किसान भाई, लहसुन की फसल में खाद सबसे महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप सही समय पर सही मात्रा में और सही खाद डालते हो तो किसान भाई आपके लहसुन की पैदावार अधिक होती है। लेकिन वही खाद किसान भाई अगर आप सही समय पर नहीं डाल पाते हो, सही मात्रा में नहीं डाल पाते हो, अगर आप खाद तो डाल रहे हो लेकिन सही समय सही मात्रा का ध्यान नहीं रख पाते हो, तो वहाँ आपकी पैदावार कम हो जाती है। जैसे कि आपके लहसुन की फसल को यूरिया की ज़रूरत है और आपने यूरिया जब ज़रूरत है तब नहीं डाला और सब बाद में डाला, तो इससे भी किसान भाई आपके लहसुन की पैदावार पर असर पड़ता है। तो मैं आपको खाद का एक पूरा चक्र बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा खाद डालना है, कब डालना है और कितनी मात्रा में डालना है। अगर आपने इस चक्र को फॉलो करते हो किसान भाइयों, तो निश्चित ही आपके लहसुन की पैदावार में बढ़ोतरी होगी। तो इसकी जानकारी के लिए किसान भाई आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर दिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई लहसुन में खाद की। सबसे पहले किसान भाई आपको बुआई के समय क्या डालना है। बुआई के समय कई सारे किसान भाई NPK 12-32-16 का उपयोग करते हैं, कई सारे किसान भाई DAP का उपयोग करते हैं। क्या वो खाद दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अगर आप NPK 12-32-16 का उपयोग करते हो तो उसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही पोषक तत्व तो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप DAP का उपयोग कर रहे हो तो आपको उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलेगा, आपको पोटास अलग से डालने की आवश्यकता रहती है। तो इसमें किसान भाई अगर आपके पास NPK 12-32-16 आपके क्षेत्र में उपलब्ध है और आपके पास है तो आप NPK 12-32-16 का उपयोग करें, क्योंकि इसमें क्या तीनों पोषक तत्व तो आपके लहसुन की फसल को शुरुआती अवस्था में मिल जाएंगे। अगर आप DAP डाल रहे हो तो आप अलग से म्यूरेट पोटास ले लीजिए और पोटेशियम का उपयोग कीजिए। मतलब आपको तीनों पोषक तत्वों की पूर्ति शुरुआती अवस्था में करनी है। तो पहले तो आपको शुरुआती अवस्था में ये खाद आपके लहसुन की फसल में डालना है। उसके बाद किसान भाइयों, यूरिया खाद का उपयोग जब आप लहसुन में पहला पानी आपके लहसुन 30-35-40 दिन की हो जाती है, उसमें आप पानी लगाते हो, तब आप उसमें यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हो। उसके साथ किसान भाइयों आपको लेना है बायोविटा। बायोविटा की जगह आप सागरिका भी ले सकते हो, मतलब कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको लेना है, या तो बायोविटा ले लीजिए, आप सागरिका ले लीजिए, क्योंकि इसमें क्या सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं। तो इनकी पूर्ति अगर यूरिया के साथ आपके उसको हो जाएगी लहसुन की फसल को, तो आपके लहसुन की फसल को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि यूरिया से नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। उसके साथ अगर आप बायोविटा या सागरिका दोनों में से किसी भी एक चीज़ को डालते हो तो उससे भी किसान भाई आपके लहसुन की फसल को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें 50 पोषक तत्व पाए जाते हैं उनकी पूर्ति भी आपके लहसुन की फसल को हो जाएगी। उसके बाद किसान भाइयों आपको जब आपके लहसुन का आधा कंद बन जाता है तब आप उसमें बोरान डालने की आवश्यकता रहती है। उससे पहले आपको फंगिसाइड और कीटनाशक डालने की भी आवश्यकता रहती है, लेकिन कीटों का अटैक और फंगस का अटैक सभी किसानों के अलग अलग समय पर होता है, एक समय पर नहीं रहता है। तो जब आपको लगे कि आपके फंगस और कीटों का अटैक हो रहा है तो आप उसमें फंगिसाइड या कीटनाशक का उपयोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें क्या समय के अनुसार कीटों और फंगस का अटैक नहीं होता है। तो आपको जब लहसुन की फसल में लग जाए कि आपके फंगस या कीट है तो आप इसके लिए आप फंगिसाइड और कीटनाशक का उपयोग करें। उसके अलावा बोरान का उपयोग आपको जब आपके लहसुन कंद बनने की अवस्था जाए तब आपको बोरान का उपयोग करना है। NPK 052-34 का उपयोग भी तभी आपको करना है। ये आप फसल चक्र किसान भाई खाद का चक्र अपनाओगे, सही समय पर सही मात्रा में और सही तरीके से खाद नापोगे, तो किसान भाई आपके लहसुन में किसान भाई पैदावार बढ़ेगी, लहसुन का कंद बड़ा बनेगा, चमकदार बनेगा। तो आपको एक खाद का चक्र फॉलो करना है, खाद का एक मॉडल फॉलो करना है, तभी आपके लहसुन की पैदावार अधिक होगी। वरना जब लहसुन को ज़रूरत है खाद की और उस समय अगर आपने खाद नहीं दिया तो आपके लहसुन की पैदावार में आपको कमी देखने को मिले। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद किसान भाई।